दोस्तों आज हम देखेंगे भूत बंगला। भाई ये खिलाड़ी की नई मूवी जो आई है ना, अभी हम वो देखेंगे। तो लेकिन यार देखिए तो भूत बंगला में क्या है। टाइम भी ज्यादा हो गया। गाने सुने ना तो अभी फिर से हमें भाई को लगा चिट्ठी है काम। अनु मल्लिक के गाने सुने तो मरे हुए हैं। सारी दुनिया कहती है कि चोर है। भूत बंगला नहीं, मुझे तो मजा आएगा, टाइम पास हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसलिए पहले गाने में जान चुरा रही थी, वरना फिर गाने लास्ट में कैसे सुनते इतने। गाने भी ऐसे तो जा रहे थे, सेकंडों में गाने थे। भाईजान को कभी आमने सामने देखिए कितना है। भाईजान ये फैन धमकी देते हैं, स्ट्राइक देंगे। भाईजान को छोड़ो, अभी स्ट्राइक इधर ना दो, भाईजान तो हीरो है। हम दद्दे को देखेंगे बाबू, बस वो अच्छा है। दत्ता जरा अटक जाता है यार तुम्हारे में। हाँ वो अच्छा है बस। उसको कल क्या बोला दद्दे ये फैन ही नहीं है, मर गए फैन। दत्ता मरा हुआ, इसको नहीं देखेंगे। एक साथ मार के चला गया। दत्ते के पास इतनी पुलिस ही नहीं थी, दो हवलदार मारे गए। दद्दा मोदी की पार्टी में, मोदी जी की। हम मोदी कौन है ये? तुम भी कल देखो बाबा। मोदी को ही भूल गए। गजी नहीं है ये बेटा। यहाँ पर अरुंधति होती ना। और अरुंधति को याद क्या, पहले देखिए तो ये भूत बंगला में क्या है। ट्रेलर नहीं देखा था वो भूत बंगला। हमें भाई हमें ही बुला देता है। हेलो सर, भाई साहब, 1 बजे वाली पैसेंजर गई क्या? ये है कौन? कुंभकर्ण का ताऊ। हेलो क्या भाई? 1 बजे वाली पैसेंजर गई क्या? जाने के लिए गाड़ी को आना तो पड़ेगा, तभी उस ट्रैक पे पानी भरा है, तभी ट्रेन लेट है। कब आएगी ट्रेन? जब आएगी तो दिख जाएगी। अबे चलो यार, चपले जैसा है मनुष्य बेटा। भाई का ठंडे। जसपा जी, वहाँ देखो यार, किसी ने आग लगाई हुई है। वहाँ चलते हैं। चलो। अब जो आए ना इनके बारात में। मैं क्या बाबा जी, आप यहीं से? वो क्या जी, हम लोग दिल्ली से आए थे एक दोस्त की शादी में। वहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ सालों पहले शादियाँ नहीं होती थी, और शादी के दिन दुल्हनें गायब हो जाती थी। एक समय था जब ऐसा होता था, बहुत साल पहले की ये बात है। टाइम क्या हुआ है? अरे भाई अभी सिर्फ 7 ही बजे, चिंता मत करो। 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे की फ्लाइट है। बड़ा टाइम अपने पास। नहीं मिलेगा चेला। ये वही ना उदय वालों का चेला, मजनू का बनवा। पर हमें तो लखनऊ पहुंचना है। गोली मेरे चलाई, बंदूक किसने चलाई? सड़क से तो नहीं 2.5 लाख जाओगे। का बहुत सारे पेड़ गिरे हैं वहाँ। बंगलुरु से होके जाओ। ये तो समझे थोड़ा। वो जो बोल रहे हैं ना, फ्लाइट पकड़नी है भाई। पर वहाँ खतरा है साहब। क्या खतरा वहाँ पे? सर, दूल्हा दुल्हन का शादी के बाद राजा बनाया दुल्हन हरामी से का। जाना मना है साहब। क्यों? सर लोग कहते हैं कि दुल्हन को राक्षस उठा ले जाता है साहब। क्या बकवास है ये? ऐसी बातों पे हम यकीन नहीं करते। चल गाड़ी निकाल। साहब बकवास नहीं है साहब, मैं भी मंगलपुर से हूँ। 12 साल पहले आखिरी दुल्हन गायब हुई थी। तब से किसी ने ना शादी की, ना ही कोई नई नवेली दुल्हन वहाँ गई है साहब। अब तेरी लोक कथा के चक्कर में ना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चुपचाप से बस मोड़ और चल। चल भाई चल, डरता ही नहीं ये टकला। कालू ना आ गया। कालू भाई वो मूवी देखो ही नहीं तो लगा। एक मूवी, एक वक्त और रेगिस्तान, चाल एक कोई दुनिया ही नहीं देखी। अब आराम करो, मैं टायर बदल के फिर सबको बुलाता हूँ। कालू और एंथनी दोनों देखेंगे कभी। दोनों, वो कब एंथनी एक कुएं में बनी हुई है। वो भी देखे ना, आधा पाधा वाली, वो भी बड़े हरामी लोग हैं। बेट उसका तोड़ दिया, उसके अच्छा कोई नहीं लेता ना आधा।
खाना हम्म। आज बहुत ठंड हो गई है ना अचानक। अक्षर जावरा गरम थी। चाय दीजिए सासू माँ। यार सिग्नल भी नहीं मिलता चाचा, मुझे नहीं लगता हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे। हे भगवान कहाँ फंस गए, ठंड भी बढ़ती जा रही है। ये पत्ते खेल रहे लास्ट रही है। बड़ा जुल्म किया है। अब समझा तुम क्यों कह रहे थे कि दुष्यंत महाराज को किसी से मिलना नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे भयंकर छूत वाली बीमारी थी, 40 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं आए। पूर्णिमा के दिन मिले थे आखिरी बार, जब पूजा करने आए थे महल में। तब भी कह रहे थे कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। पिछले 2 हफ्ते से खाना खाने बाहर ही नहीं आए अपने कमरे से। उनके कमरे के बाहर थाली रखी थी। आज सुबह जब बाहर आया तो थाली वहीं पड़ी थी। तब पता चला ये बड़े महान व्यक्ति थे दुष्यंत आचार्य। आखिरी समय में कोई उनके पास भी नहीं जा पाया। पता नहीं किसकी किस्मत में ये सारी संपत्ति। अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो। वरुणांग स्वरूपाय जीवनानां समाश्रयः। बोलो। वरुणांग सुपाय जिरणांग वाक्य। अरे मंत्र का उच्चारण सही करो। बोलो वरुणांग स्वरूपाय। वरुणांग सुपाय। ये कहाँ से लेके आए हो इस मंद बुद्धि को? कहाँ से लेके आए उस मंदबुद्धि को? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मजाक नहीं, आप ही ने तो कहा जो आप कहेंगे वो मैं कहूँ, वही तो बोल रहा हूँ। कन्या को बुलाओ। शीला प्लीज ब्रिंग द लेडी। आ गई। ये कौन लेकर आया है कन्या को? अरे कन्यादान करने के लिए कन्या का पिता ही कन्या को लेकर आएगा ना। कन्या को वरमाला दो। अरे मूर्ख, दाएं हाथ में पकड़ो वरमाला। राइट हैंड रखो। कन्या माला वृक्ष को पहनाओ। अब वृक्ष को टीका लगाइए। वृक्ष को। रिको। अब तलवार लो। तलवार उधर है। काटो। वृक्ष को काटना है, वृक्ष को। तो ऐसा बोलिए ना भाई, मेरा काम ये रोज का है क्या? आप भी कमाल करते हैं। काट भाई। महाराज, इसीलिए ये शादी नहीं हो रही है। पूरे परिवार में दोष है। अब मीरा और ये राहुल दोनों विवाह कर सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को ये विवाह संपन्न होगा, यानी आपके हिसाब से 13 नवंबर। पापा, मेरा वेडिंग डेस्टिनेशन फिर से चेंज हो गया है। उदयपुर में नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि उदयपुर पैलेस पानी के बीचों बीच है ना, और राहुल की दादी को पानी से डर लगता है, इसलिए। पानी से डर लगता है तो बुढ़िया नहाती नहीं है क्या? अर्जुन, और गुजरात छोड़ के क्यों? वहाँ की वास्तु खराब है, तो वहाँ भी नहीं हो सकता। मैं तो वैसे भी इस शादी के खिलाफ था। वो तो तुम राहुल को चाहती थी, इसलिए मैं मान गया। अब उन लोगों को नर्क में शादी करनी है तो करने दो। मुझे बुला लेना, मैं आके कन्यादान कर लूंगा। और बाय द वे, मैं कल सिडनी जा रहा हूँ सेमिनार में। इसके बीच में ना तुम दोनों मुझे कुछ पूछना मत। पापा, ये लीजिए। पापा, आपने भैया के बारे में कुछ बताया नहीं। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस घर के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। करेक्ट।
लेकिन पापा भैया को बहुत लोन चुकाने हैं और काफी लोगों ने उन पे केसेस भी किए हैं। तो मैंने बोला था लोन लेने के लिए। मैंने बोला था उसे लोन लेने को। बच्चे स्कूल के बाद कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो जिंदगी में काम आए। ये नहीं। और उससे क्या किया? एनाकोंडा पकड़ने चला गया। ताइक्वांडो सीखने गए थे भैया। कुछ भी। अपने बाप के पैसे से कौन हाथापाई सीखने जाता है? कौन? कोई नहीं है फोन में। तब सुन लिया ना? यार ये क्यों? अब सुनो, वो जैसा भी है मेरा बेटा है। तुम्हारी शादी हो जाने दो, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। और उसे बताना मत, नहीं तो 4 आदमी से वो उधार ले लेगा। हंस क्यों रही हो? बाय। पर उन्हें पता नहीं, मैंने आपको बताया, वरना वो मुझे मार डालेंगे, ठीक है? वो अभी मुझसे प्यार करते हैं। वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं इतना? हाँ। अभी जल्दी बता दिया। कोई भी मेरे बारे में पूछेगा ना, कह देना मैं मर गया हूं। I'm dead। क्या बोलेगी? I'm dead। सुन। बेवकूफ। Yes? Do you know where I might find a Miss Mira Acharya? That's me. Miss Acharya, my name is Richard Gardner, with Smith and Associates Law Firm. I wonder if I might speak with you for a moment. May I come in? Sure, come in. भूत बंगला तो फर्स्ट पार्ट में ही हमें डरा दिया। शुरू में वो आए थे, वो उदय मजनू वाला चेला गया, हम एयरपोर्ट जाना है, जल्दी ले चलो। और जब गया तो भाई ऐसा कोई राक्षस आया, सबके हाथ पैर काट के ले गया। दुल्हन भाग रही थी बेचारी, उसे भी उठा ले गया। और यहाँ पे खिलाड़ी है और वो उन्होंने कचरा सेठ हो गया। पेड़ को मतलब शादी करो भाई, ये कचरा सेठ क्या बन गया है। कचरा तो नल्ला काम है, पेड़ों से शादी करा रहा है खिलाड़ी की, तो क्या है बाकी। वो खिलाड़ी ने तो डराया नहीं भाई, मजा भी नहीं किया। वो भूत ने डरा दिया हमें, तो बड़ा टकले को शौक था, जल्दी पहुंचा दिया। एयरपोर्ट को ले चलो, ये भूत बंगला कहानी ऐसे ही हंसी आ रही है टकले में। जैसे अंदर गए वही राक्षस इनका इंतजार कर रहा था, जो जाते चल रहा था उसको काट कर ले गया, दुल्हन को भी लेकर गया। बड़ा मजा आया। ये तो बड़े दानव थे, लास्ट में आया तो बड़ा लास्ट में दानव था। मैं तो हैरान हो गया। कालू जैसा लग रहा कालू तो बड़ा बढ़ रहा था। कालू बढ़ रहा तो था, पर इन्होंने टकले को जल्दी क्यों मारा यार? इससे तो जिंदा रहे। ये तो हैरान क्यों था, हंसा था वो देर दरादर में और वेलकम में भी था। इसे यार जल्दी मार के सही नहीं किया।